नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि कल आप लोगों को औलाद की तरबियत के साथ साथ लड़के को अगर अच्छी बीवी मिल गई और माँ बाप को अच्छी बहू मिल गई तो उसका समरा और उसका नतीजा क्या होगा, उसका एक वाक़या मैंने आपको सुनाया था। उसी किस्म का एक वाक़या है कि जिस घर की लड़की तरबियत याफ्ता होती है, सलीका, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, तो इसमें सब चीज़ें दाखिल हैं। बड़ों से कैसे बात करना, बड़ों के साथ कैसा रहना, आने वाले तकालीफ़ों को कैसे बर्दाश्त करना, सहना, ये तमाम चीज़ें तरबियत याफ्ता लड़की के अंदर मौजूद होती है पहले से ही। तो एक मरतबा एक नौजवान लड़के का निकाह हुआ। तकरीबन 30 साल की उम्र में उसका निकाह हुआ। तो 30 साल में जब निकाह हुआ तो 1 महीना हुआ निकाह होकर, तो लड़का जो है 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन गया। पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बन गया। तो 1 महीने के बाद माँ जो है बहू के पास आई और आकर कहने लगी कि बेटी, तुमने वो मेहनत कर कर दिखाया, आज तुमने मेरे बेटे को बदल कर दिखाया, उसके अंदर तब्दीली लाकर दिखाई और उसे नमाजी बना दिए। जो मेहनत मैंने 30 साल से की है और जो 30 साल में मैं उसको नहीं बना सकी, उसको तुमने कितने दिन में बना दिया? 30 दिन में बना दिया। सिर्फ 1 महीने में तुम मेरे बेटे को बदल दिए, उसको नमाजी बना दिए और उसको नेक बना दिए। तो सास जो है बहू की बड़ी तारीफ करने लगी। अब अगर कोई मामूली औरत लड़की होती जिसकी तरबियत याफ्ता नहीं होती तो क्या बोलती? हाँ, जैसी मेहनत करना है वैसा करे तो बनता था बेटा नमाजी, है क्या? जाहिर सी बात है, जैसा समझाना था वैसा समझाए तो बनता था नमाजी। आपने वैसा मेहनत नहीं किया और वैसा नहीं समझाए, इस वास्ते नमाजी नहीं बना। मेहनत करने का तरीका मेरे पास है, समझाने का तरीका मेरे पास, इसलिए महीने में बदल गया। तो ये लड़की ऐसी लड़की नहीं थी, तरबियत याफ्ता, वही मैं बता रहा हूं, दीनदार लड़की। फस्फर बिजाती दीन, अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में इस वाक़ये को हम लोग एक तशरीह समझ सकते हैं कि जिस लड़की में दीनदारी होगी, जिस लड़की में समझबूझ ज्यादा होगी, अल्लाह के अहकाम नबी के तरीके होंगे, उसके पास बड़ों से बात करने का तरीका, सलीका, ढंग भी होगा। तो उस लड़की ने ऐसा नहीं कहा। उस लड़की ने कहा कि अम्मी जान, ये असल में मेहनत मेरी नहीं है, ये तब्दीली में जो क्रेडिट मिलने वाला है वो मुझे नहीं है, वो आपको मिलना है। ऐसे ये क्या बोल रही है बेटी? तो मेरी तो 30 साल से मेहनत की लेकिन नहीं बना, महीने में तुमने बना दिया। क्या आपने खजाने का वाकया नहीं सुना? अब एक वाकये से अपने सास को समझा रही है। क्या आपने खजाने का वाकया नहीं सुना? नहीं सुना, बताओ क्या बात है? तो कहा एक आदमी जो है बड़ी सी चट्टान रास्ते में पड़ी हुई थी। एक जैसे आप लोग देखे होंगे करियों में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पत्थर बिल्कुल खड़े हुए होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की कुदरत से खड़े हुए रहते हैं। कभी गिर जाते तो गिर जाते हैं, जिसके अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान किया। कुछ पत्थर अल्लाह के डर से गिर जाते हैं, कुछ पत्थर अल्लाह के डर से फट जाते हैं, कुछ पत्थर अल्लाह के डर से जो है ऊपर से नीचे को गिरते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, यानी कि पत्थर से पानी निकलता है, रोते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ये पत्थर जितने हुए गिरते हैं ना, ये अल्लाह के डर से लुढ़क जाते हैं, अल्लाह के डर से फट जाते हैं, अल्लाह के डर से इनसे पानी निकलता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि इंसान का दिल इन पत्थरों से भी सख्त है कि इसकी आंखों से पानी नहीं निकलता। इसलिए मैं परसों बताया था आप लोगों को, यहाँ बताया, यहाँ मस्तूरात में बताया नहीं कि हर खेती के लिए पानी होती है। हर खेती के लिए क्या जरूरी है? पानी, नहीं तो खेती उगती क्या? नहीं उगती। तो हर खेती के लिए पानी जरूरत है। पानी के बगैर कोई खेती ताजी नहीं रह सकती, नहीं उग सकती। तो ऐसे ही हमारा दिल एक खेत है और उसमें तकवा खेती है। उस खेती के लिए पानी आंखों के आंसू है। जिन आंखों से आंसू निकलते हैं वही दिल जिंदा रहता है। जिन आंखों से आंसू नहीं निकलते, वह कसत कुलूबुकुम, अल्लाह ताला इसे फरमाया कि तुम्हारे दिल पत्थर हो गए, सख्त हो गए हैं। और अशद कसवा,
अल्लाह ने तो कहा बाज़ इंसानों के दिल पत्थरों से भी सख्त होते हैं, ये अल्लाह का जुमला है। तो इसीलिए हमारे दिल की खेती को हम तरोताजा रखने के लिए आंखों से आंसू निकालते रहना है। आंखों से आंसू नहीं आ रहे, समझ जाओ कि दिल सख्त हो गया है, और रोना नहीं आ रहा तो समझो कि अल्लाह हमारे से नाराज है। इसीलिए आंखों से आंसू निकालना बहुत बड़ी सलाहियत है। हज़रत अबू बकर फरमाया कि देखो रोना नहीं आता तबा करो, रोने की एक्टिंग तो करो। अगर रोना नहीं आता तो रोने का चेहरा तो बनाओ, अल्लाह ताला उससे क्या कर लेगा, तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। तो इसीलिए आज आंखों से आंसू, इसलिए हदीस पाक में है ना, वज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, रात को तहज्जुद के वक्त में तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहा हो और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हो, तो अल्लाह के नबी ने गवाही दी, अल्लाह के नबी ने जमानत दी कि यह आदमी कल क़ियामत के दिन अर्श के साए में होगा। तन्हाई में फर्ज नमाज की दुआ में या अलग से मस्जिद में सबके सामने रो रहे हैं वो अलग बात, तन्हाई में वज़करल्लाह खालियन, ये बहुत बड़ी दौलत है। किसी को तहज्जुद की दौलत मिल गई, समझो कि वो बहुत बड़ा अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने वाला है। लेकिन क्यों वहां दिखावा नहीं होता, वहां दिखावे का कोई इम्कान नहीं। अब यहां मजमे में है, अब एतिकाफ बैठे हुए हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जमात में गए हैं तहज्जुद पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात, लेकिन वहां पढ़ो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। इसलिए अल्लाह के वज़करल्लाह खालियन बताया। तो बहरहाल पत्थर पड़ी हुई थी रास्ते में, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था चट्टान की तरह। तो एक आदमी, लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भी आदमी जाकर बड़ा हथौड़ा लेकर अब उसको जाकर फोड़ने लगा। बहुत देर से मेहनत किया, फोड़ा फोड़ा फोड़ा, लेकिन टूटने के लिए तैयार नहीं है। तो जितने था तो मारा, उसकी मेहनत से बस हो गया, छोड़ दिया। तकरीबन 99 मरतबा मारा, लेकिन वो पत्थर फूटने का नाम नहीं लेता। रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था, उससे कहा कि भाई मैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, इस पत्थर को हटाने के लिए, इस चट्टान को हटाने के लिए सुबह से मेहनत कर रहा हूं, तकरीबन अब तक 100 के करीब मैं मार दिया हूं, लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो तुम क्या करो, तुम थोड़ा मेहनत, तुम थोड़ी भी मेरी मदद कर देना। तो फिर वह हथौड़ा लिया, तो एक मार मारते ही 2 टुकड़े हो गया, एक मार मारते ही 2 टुकड़े हो गया। अब हुआ ऐसा कि उस पत्थर के अंदर या उस पत्थर के नीचे एक अशरफियों की थैली पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? सोने के जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों की थैली पड़ी हुई थी। तो अब वो जो एक मार मारा तो उसने कहा कि ये मेरा है, ये पूरे माल मेरा है। उसने कहा कि भाई मुझे भी तो कुछ हिस्सा दो, मेरी भी तो मेहनत लगी हुई है, मैं सुबह से लेकर 99-100 के करीब मार मारा हूं और तुम तो सिर्फ एक मार मारे हो। तो कहा नहीं 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 नहीं, मेरा है, मेरा है। अब दोनों में झगड़ा हुआ। वहां जो बादशाह था, जो गांव का बड़ा समझा जाता था, उसके पास मामला ले जाया गया। तो वहां पूरा वाकये की वो जांच करने के बाद, पूरी कैफियत को हासिल कर लेने के बाद कहा कि देखो, इस अशरफियों के 100 हिस्से किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 100 हिस्से, 100 पार्ट्स किए जाएंगे। 90 पर 9 हिस्से तुझको मिलेंगे। जो सुबह से मेहनत किया है उसको 90 पर 9 हिस्से, और एक हिस्सा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। तो उसने कहा कि बादशाह आप क्या फैसला कर रहे हो? तो कहा तुम्हारा एक मार में ये टूट जाना इसके 90 पर 9 मारों का नतीजा है। एक मार में जो टूटा है वो कैसे टूटा है? उसके 90 पर 9 मारों की असर, उसका असर बाकी है, इसीलिए तो एक मार में टूटा है। अगर नहीं तो टूटता था क्या? तो नहीं टूटता था। तो ऐसे ही उसको 90 पर 9 हिस्से दे दिए गए और उसको एक हिस्सा दे दिया गया। जैसे इसकी मिसाल में बारहा देता हूं, सब मिलकर जब काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देते हैं, काम को आगे भी बढ़ाते हैं। जैसे 1 किलो सेब या ले रहे हैं हम लोग, उसमें से 4 या 5 सेब आ गए, 4 डाल दिए थे और कुछ वजन कम था तो और एक सेब उसमें डाल दिया तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो अब 5वां सेब कहने लगा मेरे वजह से तुम लोग किलो बने हैं, मेरे वजह से तुम लोग 1 किलो हुए हैं। तो क्या वो 5वें सेब की करामत हुई क्या? तो करामत तो सबकी है, मेहनत तो सबकी है, तभी तो वो 1 किलो बना है। वरना आखिर का सेब अगर कहा कि भाई मेरे वजह से तुम लोग 1 किलो बने हैं, तो बाकी 4 चले जाएंगे तो वो कहां का रहेगा? उसकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तो ऐसे सब मिलकर करने से सबकी मेहनत रंग लाती है, किसी एक की मेहनत नहीं, सबकी मेहनत रंग लाती है। तो ऐसे ही जब मां ने कहा कि अम्मी जान ऐसे ही आप उस आदमी की तरह हो जो सुबह से लेकर 90 पर 900 के करीब मार मारा है, और मैं तो वो हूं जो सिर्फ 1 मार मारी हूं। अब सास के दिल में बहू की मोहब्बत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी?
अरे बताओ भाई, मोहब्बत पैदा होगी। ये है सास के साथ पेश आने का एक सलीका, हुस्ने सुलूक इसी को कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है भाई। ये तो अलग बात है। बहू के लिए तो जरूरी है कि सास कड़वी कसाली बोले तो भी सुनने का मिजाज पैदा करना, बर्दाश्त करना। एक मिसाल मैं बारहा देता हूं। देखो, रिश्तों को आज संभाल कर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया जो है रिश्तों को बिगाड़ने के असबाब फैला रही है। दुनिया रिश्तों को बिगाड़ने के असबाब फैला रही है बहुत ज्यादा। अब यहां क्या बोलते हैं, तुम्हें जीने का हक है, तुम्हें बराबरी का हक है, तुम्हें हर किस्म का हक है। इस तरीके से कहकर अब क्या किया जा रहा है भाई, जो भी अगर कोई शादी कर किसी लड़की को छोड़ देगा तो जिंदगी भर उसको खर्चा देना है। अब कौन सी लड़की छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करेगी? बोलो, अरे भाई छोड़ देगा तो मुझे बहुत बड़ी रकम मिलेगी और मुझे मेंटेनेंस के पैसे भी मिलेंगे, माहाना मुझे देने का मौका भी मिल जाएगा, उनको देना पड़ेगा। तो ऐसे वाकई में रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे। तो ऐसे जमाने में इसीलिए कहते हैं कि ये तरबियत बहुत जरूरी है कि रिश्ते हमेशा के लिए बनते हैं। इस्लाम तो ये सिखाता है मौत के बाद वाली जिंदगी में भी तुम मियां बीवी बनने वाले हो, सिर्फ मौत तक नहीं, मौत के बाद भी तुम्हारी जिंदगी चलने वाली है। तो ये मिजाज हमारे लड़कियों के अंदर पैदा करो। तो कड़वी कसाली सुनने पर भी बर्दाश्त का मिजाज पैदा होना। इसलिए देखिए, दुनिया में आप लोग देख लीजिए, एक थोड़ा गौर करने से बात समझ में आती है। पूरी दुनिया में कोई भी चीज किसी भी चीज को देख लीजिए, उसकी इब्तिदा मिट्टी है। उसकी इब्तिदा मिट्टी से ही उसको आप देखते जाएंगे, उसको उसके पहले स्टेज को, उसके बाद के स्टेज को, उसके बाद के स्टेज को देखते जाएंगे तो उसका जो इनिशियल स्टेज है, उसका जो स्टार्टिंग स्टेज है वो क्या होगा? मिट्टी है। उसी से पूरे चीजें दुनिया में बनते हैं। इसलिए अल्लाह ने खुद इंसान के बताया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, इसी में तुमको लौटा रहे हैं, इसी से फिर तुमको दोबारा उठाएंगे। तो मिट्टी से ही पूरे काम बनते हैं, पूरी चीजें बनते हैं। तो मिट्टी के अंदर इतने फवाइद अल्लाह ने क्यों रखा, एक समझने की बात है। अल्लाह ने मिट्टी में इतने बेनिफिट्स क्यों रखा, प्रॉफिट क्यों रखा? सबसे बड़ी सिफत जमीन की यह है कि उसके अंदर बर्दाश्त की सिफत है। क्या सिफत है? बर्दाश्त करने की सिफत है। घर बनाना है तो जमीन को जख्मी करना है, खेती करना है तो जमीन को जख्मी करना है, फैक्ट्री बनाना है तो जख्मी करना नहीं करना। अरे वे मिट्टी कह दी कि भाई मैं जख्म खा खाकर बस हो गया, आज से मुझे ना खोदो। पानी चाहिए तो उसको जख्म करना है, उसको खोदना पड़ेगा। बर्दाश्त कर रही है तो जितना वो बर्दाश्त करेगी उतना फायदा होगा। जब वो बर्दाश्त से बाहर निकल जाएगी उससे बड़ा नुकसान कोई और नहीं होगा। थोड़ा भोंचल क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अगर जलजला आ जाएगा तो क्या हाल होगा? लाखों करोड़ों के लोग एक साथ मर जाएंगे। एक झटका दे दी जमीन, वो है बर्दाश्त। अल्लाह ने इसी को बयान किया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। इंसान परेशान, जमीन हिलने लगेगी, अपने अंदर के बोझ को निकाल कर फेंकेगी, सोना फेंकेगी, चांदी फेंकेगी, अपने अंदर जो खजाने हैं सबको फेंकेगी बाहर। और इंसान मालहा, जमीन के क्या हो गया इसको, क्यों ऐसा कर रही है? वक़ाल इंसान मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अपने खबरों को बयान करेगी वो। बिअन्ना रब्बका औहालहा, अल्लाह ने आज उसको हुक्म दे दिया कि तू बर्दाश्त करने का, बस आज तू तेरे अपने बोझ को बाहर निकाल। तो ये बर्दाश्त करने की सिफत की वजह से अल्लाह ने इतने फवाइद इसके अंदर रखा। तो लड़की की मिसाल जैसे ही, जो लड़की बर्दाश्त करेगी उससे फायदा अनलिमिटेड होगा। जिस लड़की के अंदर बर्दाश्त की सिफत होगी, इसीलिए लड़की को हम लोग जमीन से तशबीह देते हैं। जमीन के अंदर जैसे बर्दाश्त की सिफत है, ऐसे ही लड़की के अंदर बर्दाश्त की सिफत होना जरूरी। अपने ऊपर आने वाले बातों को बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त करने का एक मुद्दत करने की जो मुद्दत है, जो पीरियड है, जो 1 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। बसा औक़ात मौत भी ऐसी हालत में आएगी, मौत के बाद दुनिया तस्दीक करेगी कि बहू हो तो ऐसी हो, मौत के बाद तस्दीक करेगी। तो ये है बर्दाश्त करने का सिफत। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक वाक़ये के जरिए से उम्मत को सबक दे रहे हैं कि देखो लड़की ऐसी होनी चाहिए। तो अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चियों की तरबियत करने का ये मिसाल। लेकिन आज देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का मकतब भी चलता है और लड़कियों का मदरसा भी है। 90% माँ बाप, कितने परसेंट? 90% से ज्यादा भी समझो आप लोग,
5, 6, 7, 8 साल के बच्चियों के बारे में शिकायतें हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, उस वक्त बच्चियों के एक तरफ एक कमरे में माँ बाप को बिठाते हैं, एक कमरे में बच्चियों को बिठाते हैं, माँ बाप से डायरेक्ट उनके शिकायतों को लिखते हैं, हम लोग उनसे मालूम करें, नाम लिख लेते, उनकी माँ से पूछते तुम्हारी बेटी की क्या शिकायतें हैं लिखो। अक्सर और बेशतर बातें ये आती हैं कि बेटी हम पर बेजा गुस्सा करती है, बेजा गुस्सा करती है और बात मानने के लिए तैयार नहीं। पूरे माँ बाप यही शिकायत करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में गुस्से का मिजाज। ये असल में पैदा होने की वजह क्या है? माँ बाप ही है। माँ बाप बच्चों पर बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना और बात बात में उनको डांटना, गुस्सा करना, गाली देना, यही मिजाज उनका बन जाता है। आप प्यार मोहब्बत से उनके मिजाज को बचपन से बनाइए, फिर उनका मिजाज भी वैसे ही बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो बच्चों के अंदर बहुत मुश्किल है, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर एक मिजाज बर्दाश्त करने का, बड़ों का अदब करने का, एहतराम करने का बनाएंगे तो बड़े बड़े फवाइद इंशाअल्लाह हर एक को आसान होंगे। आज का जमाना ऐसा ही चल रहा है, लड़कियां हो लड़के हो, माँ बाप के मुतालिक बहुत एकदम गुस्सा हो जाते, एकदम गुस्सा हो जाते। अब जो लड़की अपने माँ बाप के सामने ऐसा गुस्सा करने वाली हो, अब क्या गारंटी है कि वो जिस घर में जा रही है वहां जाकर गुस्सा नहीं करेगी, शोहर पर गुस्सा नहीं करेगी, या फिर क्या कहते हैं अपने सास ससुरे पर गुस्सा नहीं करेगी? क्या गारंटी है? तो इसीलिए तरबियत इसी को कहते हैं। तरबियत का मतलब ये नहीं है कि अच्छी खुशहाल जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपने निकाह ग्रैंड से कर दिया या बड़े घराने में, नहीं है। लड़की ऐसी होनी चाहिए, इसलिए लड़की की 2 जिम्मेदारी। लड़का है, मैं लड़का हूं, आप लोग मर्द हजरात है, आप लोग, मैं सब, हम सब मर्द हजरात है। हमारे जिम्मे क्या है? अपने घर को दीनदार बनाना, अपने घर को दीनदार। लड़कियां ऐसे नहीं है, लड़की अपने शादी से पहले अपने घर को दीनदार बनाना, फिर घर को, शादी के बाद जिस घर को जा रही वहां दीनदार बनाना। जो लड़की शादी से पहले अपने घर को दीनदार बनाएगी, वही लड़की शादी के बाद जिस घर में जाएगी उस घर को दीनदार बनाएगी। जो लड़की माँ बाप के पास शादी से पहले तरबियत नहीं पाई होगी, दीनदार नहीं बनाई होगी, वो बनाने तो घर को बनाना तो दूर की बात, शादी के बाद घर को बिगाड़ कर आएगी, घर को जहन्नम का गड़ा बनाकर आएगी। औरत इस्लाह का सबब भी बन सकती है, बिगाड़ का सबब भी बन सकती है। इसलिए तरबियत बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला उम्मत की बेटियों की तरबियत का मुनज़्ज़म इंतजाम फरमाए और हम सबको उनकी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ज़कात के सिलसिले में बात हो रही थी। तो सोने की अंगूठी में या चांदी की अंगूठी में अगर कंकर हो, हीरा हो, तो उस पर ज़कात नहीं है, ये बात आ गई है। इसी तरीके से एक मसला पूछा गया है कि ज़कात निकालने की जो तारीख है वो तो मेरी बकरीद में है। कब है? जैसे अब मेरी ही मिसाल लीजिए, जैसे ज़िलहिज्जा की 17 तारीख को मेरा निकाह हुआ था, तो ज़िलहिज्जा की 17 तारीख को अगर मेरे पास माल आया था तो 17 तारीख को ही क्या होगी, मेरे अगले 17 तारीख को मैं मालिक निसाब होऊंगा। जब मेरे पास पहली मर्तबा माल आया, सोना चांदी 52.5 तोले चांदी के हिसाब से मेरे पास कैश, सोना चांदी माल तजारत जमा हो गया, उसके बाद साल गुजरना, तो वही तारीख मेरी ज़कात की है। रमजान ज़कात की तारीख नहीं है, रमजान ज़कात का महीना नहीं है। रमजान ज़कात देने का महीना दे सकते हैं, क्यों? 1 का 70 मिलेगा, 1 का 70, इसलिए रमजान में देना अच्छी बात है, लेकिन हिसाब रमजान में नहीं करना। आप लोग हिसाब कर लेना, मेरे पास कब आया 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी के बराबर वैल्यूएबल मेरे पास अमाउंट कब आया? उसके बाद उर्दू का महीना ही, रमजान का, ये अंग्रेजी महीना नहीं। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के किताब में एक वाक़या लिखा है, एक आदमी 40 साल तक ज़कात दिया अंग्रेजी एतबार से, तो उर्दू में जब हिसाब लगाया गया तो 1 साल की ज़कात उसने नहीं दिया। उर्दू में 10-10 दिन कम होते ना, तो 40 साल के लिए 1 साल कम हो जाता। तो इसीलिए उर्दू की तारीख को फिक्स कर लेना, एक रमजान 10 की, 15 की, कैसा की फिक्स करके उसी हिसाब से निकालना। अच्छा, अब बकरीद की 17 तारीख को मेरा साल हो रहा है, तो अब रमजान में जी बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। आप क्या करना, एक डायरी में जितना दे रहे हैं उसको लिखकर रख लेना। फला मदरसे को 1000 रुपए दिया हूं, फला मदरसे को 2000 रुपए दिया हूं, अब देकर लिख लिए हैं। एडवांस में दे रहे हैं आप, अभी साल नहीं हुआ, यानी कि आपका ज़कात निकालने की तारीख अभी आई नहीं, आने से पहले आप लोग क्या कर रहे, ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ज़कात की नीयत से देना जरूरी। चुपके दे दिए, उन्हें खर्च कर लिया, फिर आपको ज़कात की नीयत कर रहे तो नहीं होता। आपको देने के वक्त में ज़कात की नीयत से देना जरूरी है। तो आपने दिया, लिख लिया, अब साल होना ना आपका, 17 तारीख है
जिलहिज्जा की बकरीद होने के 7 दिन के बाद आपका साल हो रहा है, तो अब वहां पर आप लोग उसको हिसाब करेंगे, अब तक मैं कितना दिया, पहले ज़कात का हिसाब करेंगे, सोना कितना है, चांदी कितना है, सो और हिसाब करें, तकरीबन 12 लाख रुपए बन रहे हैं। 12 लाख रुपए की जो ज़कात है वो 30,000 रुपए होती है। कितने होती? 2,500 रुपए से लगाएंगे 30,000 रुपए होंगे। अब 30,000 में से आपने एडवांस 15,000 दे दिए हैं, रमजान में 15,000 दे दिया, अभी कितने बचे? 15,000 रुपए। अब आपको 15,000 ज़कात निकालना है, तो मतलब मालूम हुआ एडवांस ज़कात देना भी जायज, लेकिन हिसाब कब करेंगे? जब मेरी ज़कात निकालने की तारीख है उस वक्त निकालेंगे। और दूसरी बात यह है, इसी तरीके से 15,000 बाकी है ना, आपके पास सहूलत है तो दे दो, नहीं है थोड़ा 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 करके अगले रमजान आने तक दे दो, कोई इसमें खजा नहीं है। जैसे वक्त छुटकर नमाज होने पर कजा हो जाए, ये कजा है लेकिन गुंजाइश है, आप दे सकते हैं आसानी के साथ, हिसाब करके रख लेना जरूरी। यहां ये बात भी याद रख लीजिए, जो माल हम खरीदते हैं हर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। जिलहिज्जा की 7 तारीख को, जिलहिज्जा की 17 तारीख को आपकी ज़कात निकालने की तारीख, तो आपने क्या किया, 15 तारीख को 10 तोले नया सोना खरीदे, 17 तारीख को हिसाब कर रहे, तो वो 10 तोले सोना मिलाना नहीं मिलाना? मिलाना, उसके ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं। कौन? ये आदमी जो पहले से ज़कात दे रहा है, वो आदमी। तो इसलिए इसे क्या है, जो अभी अमाउंट आएगा स्टार्टिंग और एंडिंग का एतबार, ये भी मसला है, यहां आगे आ रहा है। क्या मसला? 17 तारीख को मैं निकालना है, जिलहिज्जा की 17 तारीख को मेरी ज़कात निकालने की तारीख। अब मैं ज़कात 12 लाख की निकाल दिया, 30,000 रुपए निकाल दिया। अब दरमियान में आपके पास 10 करोड़ की प्रॉफिट आया था, 10 करोड़ की कीमत आ गई थी आपके पास। कब आई? मुहर्रम में कोई फ्लैट बेच दिए या कोई किसी वजह से अल्लाह ने बरकत दी, कहते एक 10 करोड़ रुपए भी आ गए आपके पास। तो फिर जिलहिज्जा की 17 तारीख को आपके पास फिर वही 12 लाख बाकी रहे। क्या रहे? वही 12 लाख बाकी रहे, तो आपको सिर्फ 12 लाख की ज़कात निकालना है। दरमियान में मैं करोड़पति बन गया था, दरमियान में मैं गरीब बन गया था, तो ज़कात उसका एतबार नहीं। स्टार्टिंग और एंडिंग का एतबार, स्टार्टिंग में कितना था और फिर आप ज़कात की तारीख आते ही आपके पास उस दिन कितना है, इसीलिए मैं कहता हूं रमजान के किसी एक रोजे को फिक्स कर लो, उस दिन आपको ज़कात निकालना है। निकालने आगे पीछे दो, लेकिन हिसाब उस दिन कर लेना। 10 तारीख को, अब परसों एक आदमी का फोन आया था, ये अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, वो जंग शायद 11 तारीख से शुरू हुई है, 11 रमजान से, तो 10 तारीख को जो है उसका ज़कात निकालने की तारीख है। तो वो आदमी 11 तारीख को फोन किया, सोना 10वें रोजे को कम था लेकिन 11 तारीख को एकदम बढ़ गया, तो मेरी ज़कात निकालने की तारीख 10 तारीख को है, तो मैं क्या करूं? तो कहा कि 10 तारीख का जो हिसाब है वही हिसाब आपके लिए है, वो तारीख को आप हिसाब कर लेना, कर रखिए तो वही एतबार होगा। तो ये एक मसला है, जहन में रखना है। इसी तरीके से हज को जाने वालों के नाम आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं उसी वक्त। तो अब यहां पर कुछ पैसे हम लोग जमा कर दिए, कुछ पैसे हमारे पास बाकी है कि नहीं? तक उसके 3-4 इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना। तो जो पैसे आप पे कर दिए हैं उन पैसों पर ज़कात नहीं है, जो पैसे आपके पास सेव है उन पर ज़कात है। हाँ, अलबत्ता वो अभी 1-1.5 महीने में आपको देना है तो फिर उस रकम पर भी ज़कात देने की जरूरत नहीं है, गोया कि आप कर्जा है, अभी 1 महीना 1.5 महीने में आपको देना है, वो रकम अदा करना है तो ज़कात नहीं। लेकिन अभी नाम ही नहीं आया, अभी जाने का भी नाम ही नहीं आया, पूरी रकम मेरे पास 6 लाख रुपए ऐसे के ऐसे ही है, तो पूरे 6 लाख की ज़कात निकालना पड़ेगा। ऐसे ही घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रखे हैं, सोना खरीदने के लिए जमा कर रखे हैं, बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रखे हैं, तो उन तमाम पैसों पर ज़कात है, ज़कात देना पड़ेगा क्योंकि आप उसके मालिक हैं। इसी तरीके से हाँ, वही बताया ना, दरमियान साल में जो भी पैसा बढ़ता है उसका एतबार नहीं है। आपको ज़कात निकालने की तारीख में आपके पास जितना माल है, जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितनी माली तिजारत है, उस पर ज़कात है। दरमियान में अच्छा, दरमियान में आदमी पूरा पापर हो गया, 1 रुपया भी नहीं है उसके पास। गुज़िश्ता साल रमजान की 15 तारीख को 12 लाख की ज़कात निकाला, दरमियान में 10 करोड़ रुपए आए, फिर उसके बाद रमजान के 10 तारीख आने से पहले पूरे पैसे खत्म हो गए, पूरा का पूरा A to Z, 1 रुपया भी नहीं जैसा हो गया।
जैसे जिसको इंडियन पापर बोलते नहीं, उसके पास क्या भी पैसे नहीं रहे, ऐसा हो गया। तो अब कहते हैं कि उससे ज़कात पूरे तौर पर साकित हो गई। अब फिर जब उसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर, यानी कि आज के हिसाब से 1,60,70,000 रुपए जिस दिन आएंगे, उस दिन से फिर साल गुजरना, ये है मसला। समझ में एक बात? ज़कात फिर दोबारा अस्सर नौ शुरू होने के लिए शर्त यह है कि आदमी के पास पूरे तौर पर माल क्या हो जाना, खत्म हो जाना। और दरमियान में किसी आदमी का 52.5 तोले चांदी से भी कम हो गया, 1,60,70,000 से भी कम हो गया, उसका एतबार नहीं है, पैसा तो है ना। फिर रमजान के 10 तारीख आने से पहले पहले पैसे आ गए तो उस दिन कितना है उतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? और किसी को पूछना है? किसी का सवाल है? नहीं है? ठीक, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रिलीफ फंड और रिलीफ फंड और LIC का है, वो नेक्स्ट वही है, कल बताऊंगा इंशाअल्लाह।